से अधिक प्रभाव आए। यज्ञों में इसके साथ आखिरी दिन, लास्ट वाले दिन, उसके दशांश हवन का भी विधान है। जितनी आपने जप संख्या की है उसका 10वां हिस्से का हवन के रूप में देवताओं को अर्पण करना चाहिए। 1.25 लाख मंत्रों का अगर आपने जाप किया है, ब्राह्मणों द्वारा कराया है, तो उसका 10वां हिस्सा यानी कि 12,500 मंत्रों से आहुति दी जाती है। और वो आहुति में अनेक प्रकार की औषधियां मिली होती हैं। वो अनेक प्रकार की औषधियों से उस देवी देवता जिसका हम हवन कर रहे हैं उनको बल मिलता है। और वो जब देवी देवताओं को बल मिलता है, वो बल से ही वो देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं या हमारे संकल्प की पूर्ति करते हैं। इसके बाद हवन के बाद यानी कि दशांश हवन के बाद तर्पण, मार्जन और अभिसिंचन की भी एक विधि होती है। उस विधि के अनुसार जब तक आप मंदिर की मूर्ति में ये प्रकार की विधि नहीं अपनाते या नहीं अपनाएंगे तो उसका चमत्कार आपको नहीं नजर आएगा। जब इस विधि से आप उस मंदिर की मूर्ति की प्रतिष्ठा करेंगे तो आपके मन से, आपके भाव से, आपकी श्रद्धा से उस मूर्ति के अंदर आपको अपने आप ही सजीवता नजर आने लगेगी। आपको लगने लगेगा, भाव उत्पन्न होगा कि मूर्ति में प्राण आ गए हैं। वो प्राण जो हमारी रक्षा करते हैं, जो प्राण हमारे शरीर में है, हमारे मन मस्तिष्क में है, वो उस देवी देवता में आते हैं। इसलिए कहते हैं जैसा भाव होता है, यानी कि मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है उसका जैसा भाव होता है। कोई कोई मूर्ति बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, या पेंटिंग जब आप देखते हैं तो उसमें भाव उत्पन्न हो जाता है उस पेंटिंग को और मूर्ति को देख के, क्योंकि जिसने